आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो एक एडवेंचर ट्रिप के तौर पर शुरू हुई पर उसका अंत कह सकते हैं काफी रहस्यमयी और डरावना सा रहा। हाँ, ये कहानी है 4 कॉलेज दोस्तों की। आरव, नील, कुणाल और पीहू। ये लोग उड़ीसा के एक बहुत ही दूर दराज दुनिया से लगभग कटे हुए गांव गए थे। और हमारे पास इसका जिक्र एक यूट्यूब वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट से आया है जहां एक दोस्त ने ये पूरा वाकया बताया है। वो लोग कुछ नया खोजने निकले थे पर मिला कुछ और ही। बिल्कुल, वो गांव ऐसा था जैसे वक्त में पीछे चला गया हो। घना जंगल, पुरानी रीतियां, आधुनिकता से बिल्कुल दूर। वहां के सरपंच ने स्वागत तो किया इनका। हाँ, स्वागत किया पर एक चेतावनी भी दी थी ना। हाँ, चेतावनी दी कि सूरज ढलने से पहले जंगल से लौट आना। रात में जंगली जानवरों का खतरा रहता है। और कहानी में मोड़ तब आता है जब पीहू की मुलाकात गांव के एक लड़के दर्पण से होती है। बताया गया कि वो मानसिक रूप से थोड़ा अस्थिर था। सही। और यहीं से पीहू के व्यवहार में अजीब बदलाव आने शुरू होते हैं। तो चलिए जरा देखते हैं कि हुआ क्या था। शुरुआत कैसे हुई, गांव पहुंचकर क्या माहौल था। देखिए, शुरुआत तो अच्छी थी। सरपंच ने उन्हें अपने घर में ही रुकने को कहा। दोस्तों ने गांव घूमा, वहां एक पुराना मंदिर था, वो देखा। एक कुंड भी था, खास तौर पर महिलाओं के लिए। अच्छा। तो सरपंच ने शाम को लड़कों को अपने पास रोक लिया और पीहू गांव की औरतों के साथ उसी कुंड पर चली गई। और वहीं कुछ हुआ है ना पीहू के साथ। हाँ, वहीं पहली गड़बड़ हुई। पीहू नहा रही थी और उसे लगा कोई उसे छुपकर देख रहा है। ओह। उसने शोर मचाया तो उसके दोस्त भागे आए। उन्होंने पास में छिपे दर्पण को पकड़ लिया। वही लड़का दर्पण। हाँ, तभी सरपंच भी आ गए और उन्होंने समझाया कि दर्पण की मानसिक हालत ठीक नहीं है, उसे माफ कर दो। मामला शांत हुआ। इतने में दर्पण की मां चंद्री भी आ गई। और फिर पीहू ने माफी भी मांगी दर्पण से। हाँ, पीहू ने दर्पण से माफी मांगी और वहीं से उन दोनों की भी एक तरह की दोस्ती शुरू हो गई। लेकिन ये दोस्ती शायद सामान्य नहीं थी, क्योंकि इसके बाद पीहू बदलने लगी। बिल्कुल, वो अपना ज्यादातर वक्त दर्पण के साथ बिताने लगी। दोस्तों ने नोटिस किया कि वो कुछ ज्यादा ही खुश रहने लगी थी। मतलब ऐसी खुशी जो उन्होंने पहले कभी पीहू में नहीं देखी थी। ये थोड़ा अजीब था। हाँ, और फिर वो प्रसाद वाली बात हुई। चंद्री, दर्पण की माँ, पीहू के लिए कुछ लाई थी। हाँ, एक रात चंद्री पीहू के लिए प्रसाद कहकर एक लड्डू लाई। उसमें कुछ जड़ी बूटी और काला पाउडर जैसा कुछ मिला था। और पीहू ने खा लिया बिना सोचे। हाँ, उसने खा लिया। और मामला तब और बिगड़ा जब अगली रात चंद्री खीर ले आई। खीर? लेकिन पीहू तो लैक्टोज इंटॉलरेंट थी। वो दूध की बनी चीजें नहीं खा सकती थी। यही तो बात है। सब दोस्त जानते थे ये। पर पीहू ने वो खीर भी बड़े आराम से खा ली। अब लैक्टोज इंटॉलरेंस कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो अचानक ठीक हो जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ दोस्तों का शक गहरा हो गया होगा कि कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, उनका शक पुख्ता हो गया। उन्हें लगा कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं, शायद कुछ और ही चल रहा है। और पीहू का हुलिया भी बदलने लगा था। हाँ, वो पूरी तरह बदल गई। उसने गांव की आदिवासी लड़कियों जैसी पोशाक पहननी शुरू कर दी, बाल छोटे करवा लिए और हाथ पर वैसा ही टैटू बनवा लिया जैसा गांव वालों का था। वो अपने दोस्तों से भी कटने लगी थी। ये तो काफी बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। अब दोस्तों के साथ साथ सरपंच और उसके घर वाले भी चिंता करने लगे। दोस्तों ने तय किया कि अब यहां से निकलना ही है, पीहू को लेकर। लेकिन पीहू मानी नहीं होगी। मानी क्या, वो तो एकदम हिंसक हो गई। बच्चों की तरह रोने चिल्लाने लगी, जाने से साफ इनकार कर दिया। ओह। सरपंच ने बीच बचाव किया और फिर आरव को अकेले में ले जाकर कुछ समझाया। शायद स्थिति की गंभीरता बताई होगी। और फिर उन्होंने पीहू को जाने दिया। हाँ, सरपंच ने उसे जाने दिया। लेकिन फिर वो, उसके कुछ आदमी, उसकी पत्नी और ये तीनों दोस्त आरव, नील और कुणाल चुपके से पीहू के पीछे गए जंगल में। पीछा किया उसका रात में? हाँ, और जंगल में काफी अंदर जाकर जो उन्होंने देखा वो चौंकाने वाला था। क्या देखा उन्होंने? उन्होंने देखा कि चंद्री वहां एक गुप्त अनुष्ठान कर रही थी। वो पीहू और दर्पण की शादी करवा रही थी। वो लोग एक दूसरे को माला पहनाने ही वाले थे। क्या? शादी? हाँ, फौरन सरपंच के आदमियों और दोस्तों ने मिलकर वो रस्म रोकी। और चंद्री ने क्या कहा? क्यों कर रही थी वो ये सब? पूछताछ करने पर चंद्री ने सब मान लिया। उसने कबूल किया कि उसने पीहू पर काला जादू किया था। काला जादू मतलब वशीकरण टाइप कुछ? हाँ, वही, ताकि वो उसके बेटे दर्पण से शादी कर ले और उसका अकेलापन दूर हो जाए। एक माँ की कह सकते हैं गलत दिशा में चली गई ममता थी ये। अरे बाप रे। तो फिर पीहू का क्या हुआ? वो जादू का असर कैसे खत्म हुआ? उसे गांव के उसी प्राचीन मंदिर में ले जाया गया। वहां कुछ पूजा पाठ, कुछ क्रियाएं की गईं। धीरे धीरे पीहू का व्यवहार सामान्य होने लगा। उसे कुछ दिन बुखार भी रहा। और फिर वो ठीक हो गई? हाँ, वो ठीक हो गई, लेकिन
सबसे अजीब बात यह थी कि ठीक होने के बाद उसे उस पूरे समय की, अपने बदले हुए व्यवहार की या उस शादी वाली रस्म की कोई याद नहीं थी। कुछ भी याद नहीं, जैसे वो सब हुआ ही नहीं हो। बिल्कुल, सब भूल चुकी थी। ये अपने आप में काफी विचलित करने वाला है। हाँ, ये तो है। तो फिर दोस्त वहां से निकल आए। हाँ, उन्होंने सरपंच को धन्यवाद कहा और गांव छोड़ दिया। इस घटना का असर उन पर, खासकर आरो पर, बहुत गहरा पड़ा। वो पीहू को लेकर और भी ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गया। और चंद्री और दर्पण का क्या हुआ? उन्हें गांव से निकाल दिया गया। हालांकि सरपंच ने सजा थोड़ी कम कर दी, शायद चंद्री की ममता को देखते हुए। तो ये थी कहानी, एक रोमांचक सफर की जो एक अनजाने डर और रहस्य में बदल गया। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे दूर दराज के इलाकों में पुरानी मान्यताएं और प्रथाएं बाहरी लोगों के लिए कितनी अप्रत्याशित और कभी-कभी खतरनाक भी हो सकती हैं। लगता है कि जब हम ऐसी किसी जगह जाते हैं जहाँ के विश्वास हमारी दुनिया से एकदम अलग हों, तो हम अपनी समझ और अपनी मान्यताओं को किस हद तक बचाए रख पाते हैं, ये एक सवाल है।